Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn 5th standard lesson in unit 1 in that lesson number 3 be a good listener. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस इंग्लिश लेसन्स, राइटिंग स्किल और ग्रामर के इजीली मिलते रहें। तो चलिए आज का जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 5th स्टैंडर्ड का ये लेसन है, यूनिट 1 का 3rd चैप्टर है बी अ गुड लिसनर, मतलब एक अच्छे श्रोता बनिए। ठीक है, तो एक अच्छा श्रोता बनने के लिए मतलब एक गुड लिसनर बनने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, वो जो है बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा हाउ यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुड लिसनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, जो कि बहुत अच्छा लेसन है, बी अ गुड लिसनर। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है हम समझने की कोशिश करते हैं और रीड करते हैं और समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप जो है एक अच्छे से लिसनर जो है एक श्रोता बनना चाहते हैं। तो व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, जब आप कोई भी एक भाषा अगर सीखनी है तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये है आपके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक अच्छा जो है वो लिसनर बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, और व्हेन यू आर डीलिंग विद द अदर पीपल, और जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, डील करते हैं, कोई भी चीज़ें अगर करते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है एक अच्छा लिसनर बनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आर यू अ गुड लिसनर, क्या आप अच्छे लिसनर हो? आप पूछिए अपने आप से और हमें भी बताइए क्या आप एक अच्छे लिसनर हो। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आगे देखिए, यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है ये समझने में कि क्या मैं गुड लिसनर हूँ, तो ये भी डिफ़िकल्टी मैं आपकी जो है वो ईज़िली सॉल्व कर देता हूँ। आपको मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके आंसर्स अगर आप अपने आप से पूछोगे और अगर आपको मिल जाता है, इसका मतलब आप क्या हो, एक अच्छे लिसनर हो। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन जो है वो क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया, 1 when you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि क्या जब कोई भी when you are listening to someone, जब आप किसी को सुनते हैं, ठीक है, तो क्या आप उस पर्सन की तरफ ध्यान देते हैं, उसको देखते हैं, उसको देख के फिर उसको सुनते रहते हैं, या फिर आप उसकी तरफ जो है अपना सर जो है वो घुमा लेते हैं, उसकी तरफ से दूर हटा लेते हैं अपना सर और कुछ और ही काम में जो है वो व्यस्त हो जाते हैं, मतलब कुछ खेलने लगते हैं या कुछ भी अदर चीज़ें करने लगते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है उनकी तरफ बातों पे ध्यान अगर आप देते हैं, उनकी तरफ देख के अगर आप बातों को ध्यान देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को उनके, तो आप अच्छे लिसनर हो। नहीं तो आप अच्छे लिसनर नहीं हो। अगर आप ध्यान नहीं देते हो और उनकी तरफ नज़र आप रखते नहीं हो तो यू आर नॉट अ गुड लिसनर। अगर रखते हो दैन यू आर अ गुड लिसनर। ठीक है, अब देखिए आगे है, गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर। एक अच्छा जो है लिसनर वो क्या होता है, हमेशा जब वो कोई भी स्पीकर बोलता है तो वो उसकी तरफ देखता ज़रूर है। ये एक अच्छे लिसनर की पहचान है, सबसे पहली पहचान है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, सो तो सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। कि इसका मतलब क्या है कि क्या आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं जब स्पीकर कुछ बोलता है, कुछ कहता है, तो क्या आपका ध्यान अच्छा रहता है। तो गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। अब देखिए, अच्छा जो एक लिसनर होता है वो क्या करता है, पूरा का पूरा अपना ध्यान जो है उस स्पीकर के बात पे डालता है। और अगर आप भी ऐसा करते हैं, इफ़ इट मीन्स यू आर अ गुड लिसनर। अगर आप ऐसा नहीं करते, इट मीन्स यू आर नॉट अ गुड लिसनर। ठीक है, आगे देखिए अब क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट्स, मेहनत लगाते हैं स्पीकर को अच्छे से समझने के लिए। सो
ये भी एक क्वेश्चन है। तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज होती है, या फिर आप जो है ज़्यादा एफर्ट लगा के उसको स्पीकर्स को अच्छे से समझ लेते हैं? अगर आप समझ लेते हैं देन यू आर अ गुड लिसनर। अगर आप नहीं समझ पाते देन यू आर नॉट अ गुड लिसनर, क्योंकि आपका ध्यान नहीं होता है। अब देखिए, देखते हैं उसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। मतलब क्या कि अगर आपको कोई कठिनाइयाँ होती है लोगों को सुनने में, समझने में, स्पीकर जो आपके सामने बोलते रहते हैं उनको समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो कुछ आपको मैं जो है वो टिप्स बताने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला भी हूँ। आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स का अगर आपने अच्छे से ध्यान कर लिया और अच्छे ध्यान से रखा तो आप इजीली जो है वो एक अच्छे जो है वो लिसनर बन सकते हैं और स्पीकर्स को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे इसका पहला पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट, इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या कि अगर आप कोई भी नया वर्ड और अनफेमिलियर वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड जो आपने कभी नहीं सुना है, आपके लिए एकदम नया है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग, उनके अर्थ जो है वो क्या करने दीजिए, गेस करने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, आइदर किसी की हेल्प लीजिए या फिर आप डिक्शनरी कंटेक्स्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर जो भी आप जो रीड करते हो उसकी आप मदद ले सकते हो। ठीक है, और टीचर से अपने पूछ सकते हो। आगे क्या दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट देखिए, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। आप ये भी गेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे जो है वो स्पीकर क्या कहने वाला है। पर ये होगा कब, जब आप उसकी बातों को अच्छे से सुनते रहोगे, तो ही आप जो है ये सेकंड पॉइंट वाला जो है वो काम कर सकते हो कि वो आप गेस कर सकते हो कि आगे वो स्पीकर क्या बोलने वाला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर। इसका मतलब क्या है कि ट्राई टू कीप लिसनिंग, मतलब लिसनिंग, सुनने की कोशिश करो स्पीकर को। व्हेन यू फील, अगर आपको लगता भी है कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं रहे हो, फिर भी आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, एंड द स्पीकर, और इवन व्हेन यू डिसएग्री, और अगर आप स्पीकर से डिसएग्री हो, मतलब असहमत हो, उससे सहमत नहीं हो, तो भी आप उसको क्या करो, सुनो। डिसएग्री विद द स्पीकर हो तो भी आप सुनो। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग, उसको जो है अपनी बात पूरी कहने की, ख़त्म करने की जो है वो टाइम उसका दो। ठीक है, तब तक जब तक वो अपनी बात पूरी ख़त्म नहीं कहता है तब तक जो है आप बीच में कुछ भी बोलो नहीं। ठीक है, देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाई बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस। और अब उसके बाद जब उसका बोलना ख़त्म हो जाए तो आप जो है वो बोलना स्टार्ट करो और पूछो उनसे अपने जो भी आपके डाउट्स जो आपने दिमाग में अपने रखे हैं और अपने क्लैरिफाई करो उनसे जो है पोलाइट क्वेश्चंस करके। मतलब आपको पूछना है, बट कैसे पूछना है, पोलाइटली पूछना है, रूडली नहीं पूछना है। ठीक है, ये भी एक अच्छे लिसनर की निशानी होती है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। डू नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। मतलब क्या कि आपको कभी भी घबराना चाहिए या शर्माना नहीं चाहिए। घबराना भी नहीं चाहिए, शर्माना भी नहीं चाहिए अगर आप क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्या कहा गया है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इजीली जो है वो पूछ सकते हैं। आपको घबराने की और शर्माने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन पाओगे। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली, अपने आप क्वेश्चन, अगर आपको उस टॉपिक में कुछ डाउट है, आपके कुछ रीज़न होते हैं, वो क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, उन स्पीकर्स के सामने पोलाइटली वे में रख सकते हो। प्यार से रखना, आपको प्यार से पूछना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन। अब अगर आप सुनते रहते हो जब स्पीकर को, तो ये भी होता है कभी कभी आपको कुछ जो है आपको जो है नोट डाउन करनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने कभी सुने नहीं हो, अनफैमिलियर वर्ड्स जो आपने पहली बार सुना हो, ये जो और कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो आपको जो है नहीं समझ में आता, तो आप लिख सकते हो। अब बाद में उसके क्वेश्चन जो है उनसे पूछ सकते हो। तो ये भी आपको करना चाहिए जब कोई भी स्पीकर बोलता रहता है, तो आपको नोट डाउन करते रहना चाहिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को और पॉइंट्स को भी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। लास्टली इट ऑल्सो हेल्प टू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हर्ड। अब देखो ये होता क्या है कि ये आपको और मदद करता है सोचने में, कि थिंकिंग, आपको सोचने में, अबाउट व्हाट यू हर्ड, जो भी आपने सुना है उसके बारे में आपको जो है वो सोचने के लिए जो है क्या करता है, मदद करता है। जब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है कंसंट्रेशन करके सुनते हो, ध्यान देते हो, तो
ठीक है। आफ्टर दैट क्या दिया, यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन, और बाद में जो है आप क्या कर सकते हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड हो उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन, ग्रास्पिंग कैसे उसको लर्न करते हैं, वो कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, ये सब चीज़ें भी आप जो है वो पता कर सकते हो। डिफ़िकल्ट वर्ड का और किसी भी फ्रेज़ का, सेंटेंस का और लेटर का आप इजीली जो है वो पता कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के पॉइंट्स के बारे में आप ध्यान रखना अच्छे से। अगर आप इस पॉइंट को आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप एक अच्छे लिसनर जो है वो बन जाओगे। तो इसी के साथ जो है आपका ये 5th स्टैंडर्ड का लेसन, 3rd लेसन है बी ए गुड लिसनर, ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप हमें वहाँ भी अपने डाउट्स भी जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बच्चों, और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट लेसन्स, ग्रामर और राइटिंग स्किल वीडियोज़ ईजिली मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।